हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया ऑन द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट दैट वाज कंडक्टेड बाय गैलीलियो ऑन द टावर ऑफ पिसा, जहां पर उन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया था ऑफ डिफरेंट वेट एंड ही फाउंड आउट दैट कि दोनों का रेट ऑफ फॉल जो है वो सेम ही रहता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स वेट। तो यही एक्सपेरिमेंट में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। So let's start with the session. So the given question here is, when an object is dropped from a tall building, it falls about 16 feet in first second, 48 feet in second second, 80 feet in third second, and so on, regardless of its weight. अब यहाँ पर हमें तीन क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन है how many feet would an object fall in the sixth second. Second question is how many feet would an object fall in 6 seconds. देखो पहला और सेकंड क्वेश्चन जो है काफी कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है, बट डिफरेंस है यहाँ पर, दोनों में अलग अलग वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी फीट वुड एन ऑब्जेक्ट फॉल इन 8 seconds. ओके, तो जैसे कि ये जो हमें ये सिचुएशन दिया है, तो वी नो दैट जैसे फर्स्ट सेकंड में 16 फीट, देन सेकंड सेकंड में 48 फीट एंड थर्ड सेकंड में 80 फीट। तो गिवन सिचुएशन जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। इसीलिए तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं दैट डिस्टेंस कवर्ड इन फीट आर दैट इज 16 फीट, देन 48 फीट, देन 80 फीट एंड सो ऑन। यस, तो जैसे कि गिवन सिचुएशन जो है, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज इन arithmetic progression where first term जो है that is 16 and जो common difference है that is nothing but 32, that is 48 minus 16 या 80 minus 48, that is common difference is 32. okay, तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है, how many feet would an object fall in 6th second. तो 6th second और 6 seconds में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि थर्ड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, that is nothing but 80 feet. yes or no? थर्ड सेकेंड, जो एक सेकेंड का जो ड्यूरेशन है, that is थर्ड सेकेंड का जो ड्यूरेशन है, उसमें वो 80 फीट डिस्टेंस फॉल होगा नीचे। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि वो 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो केस में आपको 16 प्लस 48 प्लस 80 करना पड़ेगा। तो जाके आपको 3 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो थर्ड सेकंड में उसने 80 फीट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि थर्ड सेकंड जो है वो 1 सेकंड का ही जो ड्यूरेशन है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इज इट क्लियर? तो वहां पर A3 आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज थर्ड टर्म। उसी तरह यहां पर बोला हाउ मेनी फीट वुड एन ऑब्जेक्ट फॉल इन 6th सेकंड, इसका मतलब हमें A6 निकालना है, दैट इज 6th टर्म। इज इट क्लियर? तो 6th टर्म, तो एज वी नो दैट, सिंस वी नो दैट an is what, a plus n minus 1 into d। तो जैसे कि n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, तो therefore a6 will be nothing but a is 16 plus 6 minus 1 into d is 32। तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस ये आ जाएगा 5 into 32, तो 16 प्लस ये हो गया 10, 1 कैरी, that is 160 and that is nothing but 176 feet। yes or no? तो 6th सेकेंड में वो कितना फीट ट्रेवल करेगा, दैट इज 176 फीट। इज इट क्लियर? तो ये हो गया 6th सेकेंड में, दैट इज A6। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी फीट वुड एन ऑब्जेक्ट फॉल इन 6 सेकेंड्स। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक 6 सेकेंड्स उसने जो ट्रेवल किया उसमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो वो केस में आपको पूरा ऐड करना पड़ेगा, मतलब SN निकालना पड़ेगा। ये केस में आपको SN, तो जब 6th सेकेंड बोला मतलब आपको A6 निकाला है, और 6 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब SN निकालना पड़ेगा, दैट इज S6। इज इट क्लियर? तो सिंस वी नो दैट SN, तो SN का हमारे पास दो फॉर्मूला, एक तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे करो तो भी आंसर आएगा। और जैसे कि यहाँ पर हमें 6 सेकेंड की बात करें, 6 सेकेंड में, तो हमें 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो भी मालूम है क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया। तो या तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस a6 दैट इज लास्ट टर्म। यस और नो? A6 लास्ट टर्म जो बोलते हैं ना, हमारे पास दो फॉर्मूला n/2 a प्लस l जो लिखते हैं लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म जैसे 6 का ही निकाला ना, तो 6 टर्म हमें पता ही है ना कितना है,
इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला यूज करके आंसर मिल जाएगा। या तो सिंपल वे से आप वो भी कर सकते हो कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इज इट क्लियर? दोनों वे से आपको आंसर आ जाएगा। तो n क्या है 6, s 6, a क्या है यहाँ पर 16 प्लस a6 कितना है 176। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये कितना आ गया 3, तो 3 ब्रैकेट ये कितना आ जाएगा 192। इज इट क्लियर? तो ये कितना आ गया 6 27 2 कैरी 5 576 फीट उसने 6 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। टोटल 6 सेकेंड्स उसने जो ट्रेवल किया उसमें 576, और ओनली 6 सेकेंड में अगर बात करें तो 176 फीट उसने ट्रेवल किया होगा। जैसे क्या, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड में 16 फीट, फिर सेकेंड सेकेंड में 48, थर्ड सेकेंड में 80 फीट, ये सबको ऐड करोगे तो टोटल 6 सेकेंड में उसने 576 फीट ट्रेवल किया। और सिर्फ बात करें 6 सेकेंड, जो एक सेकेंड का जो ड्यूरेशन है 6 वाला, उसमें कितना ट्रेवल किया उसने 176 फीट। इज इट क्लियर? तो आपको एन कब निकालना है और एसएन कब निकालना है, होप ये क्लियर हो रहा है सब। इज इट क्लियर? सो नाउ ये तो हो गया फॉर 6 सेकेंड। सेम वे, सो हाउ मेनी फीट वुड एन ऑब्जेक्ट फॉल इन 8 सेकेंड? तो 8 सेकेंड बोला है, हाँ, फॉल एन ऑब्जेक्ट इन 8 सेकेंड नहीं बोला है, इन 8 सेकेंड बोला है, तो ऑब्वियस है एसएन निकालना पड़ेगा। तो एसएन इज व्हाट? तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर a8 नहीं है, हमने कैलकुलेट तो नहीं किया, तो हमें नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n का वैल्यू 8 to 2a that is 16 plus 8 minus 1 into d, d is 32, yes, so s8, तो ये कितना आ जाएगा 4 ब्रैकेट 32 प्लस 7 एंड ये 32। सो जैसे कि 32 दोनों में ही कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 1 प्लस 7 ना, ओके। सो यहां पर ये 4 इंटू 32 दैट इज नथिंग बट ये हो गया 8 एंड 128, और ये कितना हो जाएगा 8। ऐसे क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 6 कैरी, यस, एंड दिस इज 16 22 देन 2 कैरी 8 10, तो इतना फीट आ जाएगा 1024 फीट्स। इज इट क्लियर? तो ये 8 सेकेंड में कैलकुलेट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा कि 8 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 8th सेकेंड में। यहां पर 8 सेकेंड में उसने कितना ट्रेवल किया स्टार्टिंग से, तो S8 निकाला, 8th सेकेंड में कितना होगा। तो 8 सेकेंड का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 8th सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन फीट। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि क्या फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि एसएन निकालना है कि एएन निकालना है। तो जैसे 6 सेकंड बोला है, मतलब आपको वही पर्टिकुलर सेकंड का ही डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियस है 6th टर्म निकालना है, मतलब तो A6 निकालेंगे। और 6 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ऑब्वियस है ऐड करना पड़ेगा आपको, तो SN निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, या तो ये फॉर्मूला यूज करो, जैसे कि हमें 6 सेकेंड का पता है तो डायरेक्टली A प्लस लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म हमें पता यही है, तो ये आ जाएगा। लास्ट टर्म मतलब जब 6 सेकेंड की बात हो रही है, और नहीं तो आप जनरल फॉर्मूला ये वाला यूज करके करेंगे तो भी आंसर आपको वही आएगा। इज इट क्लियर? एंड 8 सेकेंड की बात करें तो 10248 फीट आ रहा है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।